जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे बस था कि मुझे सीए ही करना है। ओके। तो मुझे बस शुरू से सीए ही करना था, पता नहीं क्यों। अच्छा। हालांकि फैमिली में कोई भी नहीं। फिर मेरा माइंड हुआ कि अब मैं सीए तो बहुत साल लगते हैं सीए करने में और क्या होगा फिर। तो मैं ना इसी एक शॉर्ट बात है ना कि हम लोग जल्दी से अपना करियर बना सकें और सब है। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ग्लोबल इसकी वर्ड भी है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है एसीसीए की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमें वर्ल्ड वाइड। तो मैंने बोला कि अब तो मैं एसीसीए ही करूँगी। तो वहाँ से मेरा माइंड बना एसीसीए करने का। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक ड्रीम था कि 8th स्टैंडर्ड से कि मुझे एसीसीए ही करना है। मैंने अपनी बहुत सही से बैलेंस कर लिया अपनी सोशल लाइफ की पढ़ाई के साथ। मैं हालांकि पढ़ रही होती थी, मैं दिन में 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ रही होती थी, लेकिन मैं बाकी लाइफ भी इंजॉय कर रही होती थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जैसे सब कहते हैं कि एसीसीए इतना मुश्किल है कि आपको अपनी बाकी रूटीन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मुझे तो अलहमदुलिल्लाह टाइम मिला। मेरी कजन्स की बहुत सारी शादियाँ भी हुई, मैंने वो भी इंजॉय करी, मैंने सब लाइफ भी इंजॉय करी और मैंने पेपर्स भी अटेम्प्ट किए। How did you feel today, as you know, during this podcast, and how was your experience basically? दैट वाज वेरी बेस्ट। जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी थी, जब भी मैं लोगों को पॉडकास्ट वगैरह देखती थी तो मुझे होता था कि वन डे आई विल बी इन प्लेस ऑफ देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज द डे। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Beyond Textbooks. This is your host Alish Badnan, and today we have a very special guest with us. She is an ACCA qualified student and is currently working in Gatronova Limited as a financial executive. So, ladies and gentlemen, without any further ado, let's just meet the guest of today, Sayyida Maham. Assalamu alaikum, Maham. How are you? Walaikum assalam, I'm good. Thank you so much for coming to this podcast and gracing our podcast with your presence. It is a true honor for us to have an alumni back in TSA. How are you? And how was the experience? How do you feel coming back as not only a student but as an alumni? Okay. First of all, I'm very glad that you guys invited me. और 2 साल बाद मैं टीएसए आई हूँ। मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत चेंज हो गया और यहाँ पे बच्चों को देख के मुझे अपना पुराना टाइम याद आ रहा है कि मैं भी एज अ स्टूडेंट कभी यहाँ पे आया करती थी। जैसे वो लोग, मैं जब जीसीआर में गई तो वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मतलब ये पेपर है, परसों पेपर है, इस तरह करना है। तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि यार एक टाइम से जब मैं भी यहाँ बैठ के ऐसी बातें कर रही होती थी अपने फ्रेंड्स के साथ और सब, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सब मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। All right, so let's just get into you as an ACCA student. हम लोग अगर बात करें कि आपको ACCA के बारे में कैसे पता चला, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू इट? आपको किसी फैमिली में किसी ने बताया या फिर किसी ने वैसे कुछ बताया? आप हमेशा से ACCA करना चाहती थी? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे बस था कि मुझे सीए ही करना है। ओके। तो मुझे बस शुरू से सीए ही करना था, पता नहीं क्यों। अच्छा। हालांकि फैमिली में कोई भी नहीं था, बस मुझे था कि सीए करूंगी मैं। फिर जब मैंने मैट्रिक किया, मैंने कॉमर्स में, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया कॉमर्स की फील्ड में, तो एक हमारा काउंसलिंग सेशन हुआ था, करियर काउंसलिंग सेशन। उसमें कुछ टीम्स आई थी हमारे पास, तो उन्होंने एसीसीए को इंट्रोड्यूस कराया था हमसे। ऑलराइट। तो फिर मेरा माइंड हुआ कि अब मैं सीए तो बहुत साल लगते हैं सीए करने में और क्या होगा फिर। तो मैं ना इसी एक शॉर्ट बात है ना कि हम लोग जल्दी से अपना करियर बना सकें और सब है। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ग्लोबल इसकी वर्ड भी है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है एसीसीए की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें वर्ल्ड वाइड। तो मैंने बोला कि अब तो मैं एसीसीए ही करूंगी। तो वहाँ से मेरा माइंड बना एसीसीए करने का। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक ड्रीम था कि 8th स्टैंडर्ड से कि मुझे एसीसीए ही करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अचीव किया। मैंने मेहनत करी, मतलब बहुत मैंने हार्ड वर्क किया। बहुत मुश्किल से हुआ एसीसीए क्योंकि काफ़ी टफ स्टडीज़ हैं इसकी, बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो वर यू ऑलवेज एकेडमिकली इंक्लाइंड? आपको हमेशा से ये था कि पढ़ाई में अच्छी थी या फिर एसीसीए में आके? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पढ़ाई में अच्छी थी क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ एक तो। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। मेरी 3 बहनें छोटी, तो वो मुझे देख के बहुत मोटिवेट होती हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था फेल होने का। अच्छा। तो इसलिए फिर मैं खुद भी बहुत शौक है पढ़ने का। अभी भी मैं मतलब सोचती रहती हूँ कि मैं मास्टर्स में एडमिशन ले लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन जॉब की वजह से टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता है। बट मुझे खुद ही पढ़ाई करने का बहुत शौक है। मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, नॉवेल्स मैं पढ़ती हूँ रोज डेली कोई भी नॉवेल। तो मुझे शुरू से पढ़ाई में तो अच्छी थी। ऑलराइट, तो बेसिकली यू वर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ योर सिस्टर्स एंड यू नो बेसिकली ऑल द पीपल अराउंड यू, बिकॉज आप शायद पहली एसीसी हैं अपने। हाँ, मैं अपनी फैमिली में पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
All right, so that is very inspirational and very true क्योंकि because of course when somebody is looking up to you जैसे आपने अपनी sisters के बारे में बताया, so it's good that you set a really good example. Exactly. So let's just talk about you said that you read books और ये सब कुछ भी करती हैं, so let's just go back again to the time when you were doing ACCA. Okay. So how did you manage studies along with the stress that comes with it, and then how did you manage your life outside studies? जब मैं स्टार्ट करी थी ACCA तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो दुनिया भूलनी पड़ेगी, तो सोच समझ नहीं आएगा घर में क्या चल रहा है आसपास, पढ़ाई में हर वक्त रहोगी। तो मुझे सच नहीं लगा ये, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सही से बैलेंस कर लिया अपनी सोशल लाइफ भी पढ़ाई के साथ। मैं हालांकि पढ़ रही होती थी, मैं दिन में 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ रही होती थी, लेकिन मैं बाकी लाइफ भी इंजॉय कर रही होती थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जैसे सब कहते हैं कि ACCA इतना मुश्किल है कि आपको अपनी बाकी रूटीन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिला। मेरी कजन्स की बहुत सारी शादियां भी हुई, मैंने वो भी इंजॉय करी, मैंने सब लाइफ भी इंजॉय करी और मैंने पेपर्स भी अटेम्प्ट किए। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को साइड पे कर दिया था पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो दैट इज़ वेरी एफिशिएंट। आपने अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया, इसका मतलब क्योंकि अगर इंसान पढ़ रहा है उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी कैटर कर रहा है, सो दैट मीन्स दैट आपको पता है देन सही है, यहाँ वाला स्लॉट जो है ये पढ़ाई का है, उसके बाद वाला जो मुझे पता होता है कि मतलब अगर अपना पढ़ाई का टाइम अगर छोड़ भी रही हूँ कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद करूँ, तो मैं कर लूंगी मैनेज। मुझे बात पता होती है, इसलिए मैं फिर नहीं करती फिर इतना कि नहीं पढ़ाई। मुझे पता है मैं किसी ना किसी तरह कर लूंगी कुछ ना कुछ। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स मी टू आस्क यू अबाउट योर रेजिलिएंट नेचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये इस जो आपने बताया ना, इससे आपका रेजिलियंस और आपकी कॉम्पिटेंसी, इससे मुझे पता चली है दैट यू वेरी कॉम्पिटेंट। तो जैसे अगर कोई टास्क होता है, आपको पता होता है आपको करना है एक्चुअली, तो आप कर लेती हैं। अभी भी ऐसी हो? हाँ, मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन मैं वेट करती हूँ कि डेडलाइन करीब आने का। अच्छा। मैं इस टाइप की हूँ, मैं अंडर प्रेशर काम करती हूँ। मुझे पता है बस टाइम है तो मैं बैठी रहूंगी। लेकिन जब ऐसा होगा कि अब तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, अब तो बहुत देर हो गई है, जब मैं काम करना स्टार्ट करूंगी, और तो मैं काम टाइम पे कर लेती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी इस तरह। अच्छा, तो यू वर्क वेल अंडर प्रेशर बेसिकली। ओके, अच्छा, ऑफिस में भी ऐसा ही है। अच्छा, तो कभी ऐसा फील हुआ प्रेशर, जैसे आपने बताया कि एंड मोमेंट पे करती हैं, अभी फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन कैटरनोवा, तो डिड यू एवर फील दैट यू आर गेटिंग अ बर्न आउट फ्रॉम ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू? ऑफ कोर्स यू आर अ न्यूली एम्प्लॉयड स्टूडेंट और आपने अभी भी नया स्टार्ट किया, सो फील हुआ बर्न आउट कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड हाउ डू आई हैंडल इट? अगर जॉब की आप बात करें तो जब हमारी क्लोजिंग एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइड भी देख रही होती हूँ, तो क्लोजिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं। मैं पेबल साइड भी देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी को देख रही होती हूँ वो एक स्टार्टअप है। अब उसके बहुत सारे ऑपरेशंस मैं हैंडल कर रही होती हूँ, रिसिप्ट्स, पेबल्स एंड बहुत सारी चीज़ें। तो क्लोजिंग के टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, तो फिर थोड़ा होता है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, वरना फिर मैनेज हो जाता है सब। अच्छा, सो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट योर कॉम्पिटेंसी, रेजिलियंस के बारे में बात हुई। बीच में कभी ऐसा हुआ वाइल्स्ट यू वर डूइंग ACCA दैट यू फेल्ट दैट यू वोंट बी एबल टू डू इट एनी मोर लॉन्गर, और आपको ऐसा लगा हो कि चलो गिव अप कर देती हूँ, एंड इफ यू डिड फील लाइक दैट, हाउ डिड यू ओवरकम? ओके, मुझे ऐसा लगा था जब मेरा एक ऑडिट का पेपर रह गया था, वो भी जस्ट 1 मार्क से। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 1 नंबर से रह गया पेपर, यार 1 नंबर दे देते। तो उसके पीछे भी रीजन होती है CCA की, कि मतलब उनको ऐसा फील होता है एग्जामिनर को कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे, ठीक, जब भी वो आपको सिर्फ 1 नंबर से फेल करते हैं, कि उनको पता होता है कि आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट थी, बट फॉर सम रीजंस कि आपको नहीं पास करते, वो आपको वापस से ध्यान देने की जरूरत है। और फिर मुझे ऐसा हुआ था कि मेरा पेपर क्यों रह गया, और वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी मैं उस पेपर में कि ये तो मेरा पास होगा। मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ था कि मुझे लगा था कि मे बी मुझे को डिस्टिंक्शन भी आ सकती है। मेरा ऐसा इतना अच्छा पेपर हुआ था वो। मैंने घर में मम्मा को बता रही थी कि मम्मा देखिए मेरा तो इतना अच्छा पेपर हुआ, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और जब रिजल्ट आया मेरा, तो मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई कि मतलब ऐसा कैसे होता है कि मैं इस पेपर में रह गई हूँ जिसमें मैं डिस्टिंक्शन एक्सपेक्ट करी थी इतनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, पेपर है, होता है, कोई मसला नहीं। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सब में, तो उनकी सपोर्ट की वजह से, और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अब यहाँ तक आ गई, ये भी बहुत लोग मुश्किल से करते हैं, सही बात, गिव अप तो नहीं करना चाहिए। और मेरा ड्रीम था, तो मैं अपने ड्रीम को तो नहीं छोड़ सकती थी। एग्जैक्टली। और ऑडिट का यूजुअली इट्स अ वेरी टेक्निकल कंसेप्चुअल पेपर, तो उसमें तो ये होता है कि आपको लग रहा होता है कि आपने सही लिखा है, लेकिन कोई टेक्निकलिटीज वगैरह उसमें कुछ मिस हो जाती है। सो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एंड इट्स रियली गुड हाउ यू बाउंस बैक, और आपने बोला कि नहीं दिस इज माय गेम, आई एम गोइंग टू फिनिश इट, एज यू सेड कि माय पेरेंट्स दे आर वेरी सपोर्टिव, आई जस्ट लव देम। ओके, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल, जो उन्होंने आपको बैकअप किया उसके लिए, सो दैट्स रियली नाइस।
तो आपने जैसे बोला कि सिंस वी टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एज अ यंगर पर्सन, हम लोग पिछली बातें कर रहे हैं, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ यू फील राइट नाउ कि अगर आपको कोई बताता आज कि ACCA में कोई ऐसी चीज़ अगर होती जो आपको उस वक्त पता होती, तो शायद आपका डिसीजन अगर नहीं भी वेवर करता, बेसिकली यू विश कि आपको पता होती उस वक्त जब आप स्टार्ट करी थी ACCA, और ऐसी क्या बात होगी? ऐसी तो कोई मुझे ऐसी बात याद नहीं है, बट ये कि मुझे किस तरह प्लानिंग से पेपर्स लेकर चलने चाहिए थे। जैसे ऑडिट का पेपर मेरा फेल हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो पेपर एक सीक्वेंस से हमारा होते हैं स्किल्स के पेपर्स के, इस सीक्वेंस से चलना चाहिए, इसके पेपर एक बाद, ये पेपर दो फिर। तो मैंने वो सीक्वेंस शायद खराब कर दी थी। अच्छा। क्योंकि मेरे सारे जो हम सब कुछ दोस्तों का ग्रुप था, तो उसमें हमने एक साथ स्टार्ट किया था, वो सब एक जगह चले गए थे और मैं अलग चली गई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं कर लूंगी, लेकिन शायद उस वजह से मैंने किसी से एडवाइस भी नहीं ली। तो शायद ये बात थी कि मैं किसी से पूछ लेती, मुझे कोई प्लान बता देता। तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि उस वक्त अगर आपको कोई शुरू में ये बता देता कि यू शुड ऑलवेज कंसल्ट पीपल अराउंड यू, एग्जैक्टली, और आपको हमेशा मशवरा लेके यू शुड डू इट दैट वे। ऑलराइट, दैट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल. I'm taking notes as well. Okay. So let's just, since we talked about all of those academic questions and everything, let's just go towards my favorite segment of the show, and that is rapid fire round. Okay. मैं आपसे questions पूछूंगी, brief questions, and you're going to give me brief answers. Just one word answers, all right? The first thing that comes to your mind, actually. So, Maham, are you a morning person or a night owl? Night owl. Okay. One word your friends would use to describe you. Extremely extrovert person. Okay, I can see that. Biggest ACCA paper villain. Like my favorite paper? Villain. Oh, villain. It was double A. Audit. Yeah. Okay. जो मेरा रह गया था. Okay. Coffee or chai? Chai. Excel or PowerPoint? Excel. Most productive hour of the day? 12 a.m. to 6 a.m. Night owl. Yeah. Okay, that shows. Most alright. Deadliest distraction during study time? The least distraction. Deadliest. My best friend. Okay. I thought you were going to probably say any app. Preferred break time snack? Break time snack, Maggie. Revision through digital notes or handwritten notes? Handwritten notes. Alright. One word for the ACCA journey, the entire ACCA journey? Dream. Audit or tax? Tax. Okay. Laptop or tablet? Laptop. Alright. Work from home or office vibes? Office. Alright. One word that motivates you? That motivates me? Parents. Alright. That was very sweet. That was it for the rapid fire round. Very well answered and very bold answers, I must say. Very cute answers as well. So, Maham, let's just, as we are walking towards the end of the podcast, I would like to ask you that where do you see yourself in the next 5 years? Because we talked about, the previous 5 years, we're talking about now. Where do you see yourself in the next 5 years? I see myself मैं चाहती हूँ कि मैं अपने करियर में इतना एज करूँ कि मेरे पेरेंट्स उससे और ज़्यादा प्राउड हो जाएं। मेरी जो सिस्टर्स हैं वो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर में एक्सेलेरेट करना चाहती हूँ। Alright. और आई विश कि मैं पाकिस्तान से अपनी फैमिली को भी मतलब अब्रॉड शिफ्ट करूँ, क्योंकि मेरा शुरू से यही है कि मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान से मुझे प्रॉब्लम है, बट यहाँ का आप लोग को पता ही है क्या सीन है, सारे चीज़ें, मतलब बहुत मसले हैं यहाँ पे। और तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का एनवायरनमेंट पाकिस्तान से थोड़ा सा अच्छा है। बहुत टफ भी है, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं बाहर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत सुकून वाली। आपको यहाँ पे मेड्स मिल रही होती हैं, आपको ड्राइवर मिल रहा होता है। वहाँ पे आप ये सब इतनी अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाते हो। वहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल होता है, आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। बट स्टिल आई बिलीव कि अगर आपको ज़िंदगी अच्छी बाहर मिल रही है, अपने ओन पे आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप बाहर आपको मूव करना चाहिए। एटलीस्ट आपको ट्रैवल तो करना चाहिए अराउंड द वर्ल्ड। ना, ट्रैवल तो ऑफ कोर्स करना चाहिए। You just got such a short life. You should see what's actually the things outside Pakistan. So we talked about that as well, and now the most important, my favorite question, and for the audience as well. This question is entirely for the audience. Okay. What message do you want to leave for the viewers? I always say never give up. और कभी भी किसी चीज़ को मत समझना कि यार ये तो नहीं है मेरे पास, तो मैं ये नहीं कर सकती। आपको अगर कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, तो आप बस प्लान बनाओ और वो अल्लाह ताला खुद ही करा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब भी कोई चीज़ प्लान करती हूँ, मुझे ये करना है, तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कैसे सब कुछ हो जाता है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ACCA की फीस मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती थी, सिर्फ मेरे पापा ही अर्न करते थे उस टाइम पर।
तो मैं सोचती थी कैसे होगा, लेकिन मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि हो जाएगा, आपको करना है ना, मैं हूँ ना, हो जाएगा किसी न किसी तरह। फिर मैं भी ये सोच, मेरा माइंडसेट भी ऐसा बनता गया कि जब मैंने देखा खुद, मैंने फील किया कि आई डोंट नो सब कैसे हो गया, तो हमेशा हो जाता है। तो आपको गिव अप नहीं करो, आपको जो करना है आप बस प्लान करो, आप उसके लिए कोशिश करो और वो हो जाएगा। आई 100% गारंटी दैट कि वो हो जाएगा, आपको कुछ करना है तो, आपकी अगर नीयत अच्छी है तो That इंशाल्लाह was हो such जाएगा। a sweet message by you, हमम, के इंसान को हमेशा अपने दिल में अच्छी की उम्मीद होनी उम्मीद होनी चाहिए, so चाहिए। that और फिर the rest of the things they just fall into place, Exactly. है ना? All right, so as I said earlier on as well, we are walking towards the end of the podcast. Last question: How did you feel today, as during this podcast, and how was your experience basically? That was very best. जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी थी, जब भी मैं लोगों को पॉडकास्ट वगैरह देखती थी, तो मुझे होता था कि one day I will be in place of them. तो अल्हम्दुलिल्लाह today is the day. Alright. तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। Alright, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको होस्ट करने के लिए. Thank you so much for coming and giving us time. Thank you very much. Thank you so much for welcoming me. Alright, the pleasure is all on our side. Thank you very much for watching, everyone. Catch you in the next episode.